ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर ओसाटो, जो कि गलती से एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है, लेकिन दूसरी दुनिया में सबसे पावरफुल गॉड बन जाता है। एनिमे के स्टार्ट में हमें एक स्कूल के दो सबसे फेमस बच्चे दिखाए जाते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम सुजैन था, वो स्कूल स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी, और दूसरे एक लड़का था जिसका नाम काजुकी था, और वो भी उस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट था। वो स्कूल के हॉल में से गुजर रहे थे जब सभी उनके बारे में बात कर रहे थे कि वो दोनों कितने अमीर और हैंडसम दिखते हैं। दूसरी तरफ यूसाटो, जो एक आम सा स्टूडेंट था, उसे कोई इतना खास पसंद नहीं करता था, मगर वो दिल का बहुत अच्छा था और लोगों की मदद करके उसे बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा से एक अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखता था, लेकिन स्कूल में उसका कोई भी खास दोस्त नहीं था। तभी एक दिन स्कूल में बारिश हो रही थी और सभी बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर यूसाटो छतरी ना होने की वजह से अभी भी वहीं था। तभी उसे एक छतरी दिखती है। वो उसे लेने का सोचता है, मगर उसे ख्याल आता है कि ये किसी और की है और इस तरह उसे बगैर इजाज़त की किसी और की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अब वो बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन इस तरह बहुत टाइम बीत जाता है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट सुजैन आती हैं और उससे अभी तक वहाँ रुकने की वजह पूछती हैं, जिस पर यूसाटो उसे बताता है। सुजैन को ये देख के बुरा लगता है, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी और सभी स्टूडेंट की ज़रूरियात का ख्याल रखना उसकी ड्यूटी थी। इसलिए वो यूसाटो को अपनी अम्ब्रेला ऑफर करती है। तभी वहाँ पर काजुकी भी आ जाता है और उसे अपनी अम्ब्रेला ऑफर करता है। ये देख के यूसाटो काफ़ी हैरान होता है। उसे नहीं लगता था कि काजुकी उसके साथ इतना अच्छा सलूक करेगा। सुजैन खूबसूरत थी और काजुकी भी काफ़ी हैंडसम था, और स्कूल के सभी खूबसूरत और हैंडसम बच्चे कभी किसी की परवाह नहीं करते थे, लेकिन काजुकी और सुजैन उनके उलट थे। काजुकी यूसाटो को अपने साथ पैदल घर चलने को बोलता है। अब ये तीनों अपने अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी यूसाटो सुजैन की तारीफ कर देखता है कि वो कितनी खूबसूरत दिखती हैं, और अचानक ही उसके मुंह से ये बात निकलती है कि उसे लगता है कि सुजैन और काजुकी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यूसाटो ने ये बोल तो दिया था, मगर वो बोलने के बाद सोच रहा था कि उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मगर सुजैन उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाती और उसे बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त ज़्यादा बिताते हैं और शायद इसीलिए सभी बच्चों को ऐसा लगता है। यूसाटो भी उसकी बात से अग्री करता है और कहता है कि हाँ, मेरा भी यही ख्याल है और मैंने ये सब सुना भी स्कूल में ही था। सुजैन उसे कहती है कि किसी की पीठ के पीछे बात करने से अच्छा है कि उसके मुंह पे कह दी जाए, और मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी कि तुमने मेरे सामने आकर मुझसे ये बात पूछी। अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें इसका जवाब भी मिल गया है। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे से पूछते हैं कि उन्हें उनकी ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। यहाँ पर उन सभी को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। तभी सुजैन उन्हें बताती है कि उसे लगता है कि वो इस दुनिया में कहीं और से आई है। सुजैन कुछ अलग और अजीब बिहेव कर रही थी। अब इसके साथ ही सुजैन और काजुकी को एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ और ज़्यादा ऊंची हो रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन यूसाटो को कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मगर वो जैसे ही आगे बढ़ने के लिए काजुकी और सुजैन की तरफ जाता है, और उसके कदम भी उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर इस वक्त काजुकी और सुजैन खड़े थे, तो अचानक एक सर्कल उन सबके पाँव में जाहिर होता है, जिससे वो सभी एक और दुनिया में चले जाते हैं। दरअसल वो उस दुनिया का गेट था जिसके जरिए वो उस दुनिया में दाखिल हो चुके थे। उन तीनों में काजुकी और यूसाटो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर ये सब देख के सुजैन, जो पहले से ही कुछ अजीब बिहेव कर रही है, अभी वो काफ़ी एक्साइटेड थी, और उसके एक्साइटमेंट को देख के वो दोनों काफ़ी हैरान। अब जैसे ही यूसाटो अपनी आंखें खोलता है, तो वो देखता है कि वो तीनों एक किंग के सामने बैठे हुए हैं। उस किंग का नाम किंग लोलाइट था। खुद को इस तरह एक नई ही दुनिया में देख के काजुकी और यूसाटो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर सुजैन ऐसे शो कर रही थी जैसे वो यहाँ पहले भी आई हो। वो किंग उन्हें अपना नाम बताता है, मगर काजुकी को इस सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो इस बात पर गुस्सा होता है कि आखिर उन्हें उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ पे क्यों लाया गया है। काजुकी नहीं जानता था कि इस तरह किसी किंग के सामने सवाल करना उन्हें किसी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि वो खुद एक ऐसी दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से जीता था, अगर यहाँ पर उन्हें उनकी मर्जी के बगैर लाया गया था। काजुकी के इस तरह सवाल करने पर किंग लोलाइट के बॉडीगार्ड्स को गुस्सा आता है, मगर अभी किंग लोलाइट उन्हें ये सारी सिचुएशन समझाता है और बताता है कि हजारों साल पहले डीमन लॉर्ड के अटैक की वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह डीमन लॉर्ड को हरा तो दिया, मगर अभी भी उसकी पावर वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाने का फैसला किया। अब ये सब सुन के काजुकी और यूसाटो को तो कुछ समझ नहीं आता, मगर सुजेने फुट को हीरो बुलाने पे काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्हें इस दुनिया में एक मिशन दिया जाएगा। तभी काजुकी को अभी भी लगता था कि
कि उन्हें उनकी मर्जी के बगैर यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। वो किंग से कहता है कि वो यहाँ पर रह के कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं करेंगे और उन्हें उनकी दुनिया में वापस चाहिए। जिस पर किंग उन्हें बताता है कि वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए और इसी तरह वो अपनी मर्जी से इस दुनिया से नहीं जा सकते, बल्कि जिस तरह उन्हें किंग ने यहाँ पर बुलाया है वापस भी उन्हें किंग ही भेजेगा, क्योंकि इस प्रोसेस का नाम हीरो समनिंग है और ये सिर्फ किंग ही कर सकता है। अब इस तरह की गंभीर समस्या को हल करने के लिए किंग काजुकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी मदद करे, मगर काजुकी किंग को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो पूरी आर्मी काजुकी को अपने घेरे में ले लेती है। ये सब देख के यूसाटो आगे बढ़ता है और काजुकी को समझाता है, पर तभी वो सब देखते हैं कि किंग अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उनकी मदद करे। ये देख के वो सब हैरान हो जाते हैं, मगर उसी समय सुजेने जो अजीब बिहेव कर रही थी अब होश में आ जाती है और अपने सामने एक शख्स को इस तरह घुटनों पर देख के हैरान होती है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो किस तरह यहाँ पर आए और अभी अभी किंग और काजुकी के दरमियान क्या हुआ। तभी वहाँ पर एक लड़की वैल्सी आती है, उन सबको बताती है कि दूसरी दुनिया में मौजूद ऐसे लोग जिन्हें बेल की आवाज़ सुनाई दे सके दरअसल वो हीरोज़ होते हैं और हीरो समनिंग का मतलब दूसरी दुनिया से हीरोज़ को बुलाना ही है। अब यहाँ पर यूसाटो को लगता है कि उसने तो कोई बेल सुनी ही नहीं थी, इसलिए वो कोई हीरो नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ काजुकी और सुजेने के साथ होने की वजह से यहाँ पर गलती से आ गया है। अब वेल्सी उन्हें एक ऐसे कमरे में लेके जाती है जहाँ पर एक बॉल के जरिए ये पता चल सकता था कि उनके पास कितनी मैजिक पावर है। काजुकी को लगता है कि यूसाटो के पास मैजिक ना होने की वजह से वो कुछ अलग महसूस कर रहा होगा, मगर यूसाटो उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वेल्सी उन्हें बताती है कि अगर कोई मैजिक नहीं भी है तब भी वो किसी हद तक अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल कर सकता है। अब सबसे पहले सुजेने अपनी पावर को चेक करती है। वेल्सी उसे बताती है कि उसके पास थंडर माना है और ये माना उसके पास काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है। माना दरअसल पावर को कहा जाता है। अब ये सुन के सुजेने खुश हो जाती है। काजुकी की बारी आने पे उसकी पावर को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसके पास वाइट पावर है। इसका मतलब था कि वो अपनी आंखों से लेज़र बीम्स पावर का इस्तेमाल कर सकता है और इसके अलावा लाइटनिंग स्वॉर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। अब ये समझ नहीं आ रही होगी, दरअसल ये सभी कुछ काजुकी को वेल्सी नहीं बल्कि सुजेने बता रही थी, जिस पर सुजेने इनसे चुप रहने को बोलती है। अब सुजेने का अपने साथ ऐसा बिहेव देख के यूसाटो के तो सारे ड्रीम्स ही टूट जाते हैं। इसके बाद वेल्सी यूसाटो से पूछती है कि उसके पास पावर है भी या नहीं और अगर है तो कितनी, जिस पर यूसाटो अपना हाथ उस मैजिकल बॉल पर रखता है, लेकिन वो बॉल जो कलर शो करती है उसे देख के वेल्सी हैरान हो जाती है और वो एक लफ्ज़ कहे बिना ही यूसाटो को वहां से लेके भाग जाती है और किंग को सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि सुजेने और काजुकी के पास काफ़ी ज़्यादा मैजिकल ताकत है, मगर यूसाटो की कहानी मुख्तलिफ है, जिस पर किंग वेल्सी के साथ मजाक करता है कि कहीं यूसाटो के पास डार्क मैजिक तो नहीं, पर वेल्सी किंग को बताती है कि यूसाटो की मर्तबा वो बॉल ग्रीन कलर का हो गया था। ये देख के किंग की आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती है, बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग भी हैरान होते हैं। अब वेल्सी बताने लगती है कि ग्रीन मैजिकल बॉल का क्या मतलब है, जिस पे किंग उसे चुप होने को बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वेल्सी अपने मुंह से इस बारे में कुछ भी बोले। ये सब देख के यूसाटो को लगता है कि शायद उसके पास कोई बुरी मैजिक पावर है, इसलिए सब उससे इतना हेट कर रहे हैं, जिस पर किंग उसे वहां से फौरन ले जाने को बोलता है ताकि उसे किसी महफूज जगह पर ले जाया जाए और ये बात किसी को भी पता ना चले। ये देख के यूसाटो पूछता है कि क्या उसके पास कोई खतरनाक पावर है। अभी वो ये बातें कर ही रहा था कि तभी वहां पर एक लड़की आती है। किंग नहीं चाहता था कि वो लड़की वहां पर आए, लेकिन वो वहां आ गई थी। उसका नाम रोज था। वो जानना चाहती थी कि क्या हीरोज को यहाँ पर बुला लिया गया है। यूसाटो को देख के वो पूछती है कि क्या ये कोई हीरो है, जिस पर किंग उससे झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, यूसाटो कोई हीरो नहीं है। अब यहाँ पर यूसाटो से वो बात करती है और उसे बताती है कि वो रेस्क्यू टीम की कैप्टन है, मगर रोज को देख के ऐसा लगता था कि वो लोगों की जान बचाती नहीं बल्कि लोगों को मारती है। ये देख के यूसाटो भी उससे डर रहा था। अब इस सारे मसले को देख के वेल्सी एक प्लान सोचती है। वो रोज से कहती है कि हीरोज दरअसल किसी और कमरे में है और मैं उसे तुम्हारे पास लेके जाऊंगी। तभी यूसाटो को महान कमरे में ले जाया जाता है। तुम्हें ही रोज से मिलाना चाहती हूँ, जिस पर रोज उसके साथ वहाँ से जाने ही लगती है कि यूसाटो किंग से अपनी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर रोज रुक जाती है, जिस पर रोज वापस यूसाटो की तरफ आती है और उससे उसकी पावर के बारे में पूछती है, जिस पर यूसाटो उसे बता देता है कि उसकी बारी पे मैजिकल बॉल ग्रीन कलर का हो गया था। अब ये सुन के रोज यूसाटो को अपने साथ ले जाने की बात करती है, जिस पर किंग फौरन से वेल्सी को यूसाटो को वहाँ से ट्रांसफर करने को बोलता है और वेल्सी अपने मैजिकल आर्मर इस्तेमाल करके यूसाटो को वहाँ से उड़ा के महल से बाहर ले जाती है, जिस पर रोज भी अपनी एबिलिटी उसकील जिता के यूसाटो को पीछे कर लेती है। यूसाटो भारी भारी पैर परखने लगती है कि वेल्सी का मैजिक यूसाटो को नहीं बचा पाता और रोज उससे अपने साथ ले जाने लगती है। वो जाते हुए किंग को कहती है कि वो यूसाटो को इतना ड्रेन कर देगी कि वो अपनी मैजिक पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगा। ये कहते साथ ही वो यूसाटो को अपने साथ ले जाने लगती है। अब ये देख के वेल्सी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो यूसाटो को नहीं बचा पाई थी और इस सभी से वो किंग के सामने भी शर्मिंदा थी। किंग नहीं चाहता था कि रोज यूसाटो को वहाँ से लेकर जाए, इसलिए वो रोज को बताता है कि तुम जिन हीरोज को ढूंढ रही हो वो तो कहीं और हैं और यूसाटो एक गलती से यहाँ पर आ गया था। पर
रोज किंग की कोई बात नहीं सुनती और यूसाटो को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ महल में बैठे हुए काजुकी और सुज़ैने को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है। तब वेल्सी उन्हें बताती है कि रोज एक हीलिंग मैजिक पावर रखती है। तब वेल्सी उन्हें बताती है कि रोज की ट्रेनिंग काफी हार्ड होती है और उसे हर कोई नहीं कर पाता। दूसरी तरफ अब रोज को दिखाया जाता है जो अपने बेस रूम में यूसाटो को बताती है कि वो उसे हीलिंग मैजिक यूजर बना सकती है क्योंकि उसमें ये ताकत है कि वो एक हीलिंग मैजिक यूजर बन सके। तब वो अपनी टीम को बुलाती है और उन्हें यूसाटो से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो टीम दिखने में काफी अजीब सी लग रही थी। वो सभी हीलिंग मैजिक को नहीं जानते थे लेकिन वो रोज के लिए काम करते थे। रोज बताती है कि उसकी टीम में 2 हीलिंग मैजिक यूजर हैं मगर वो कहीं और काम करते हैं। यूसाटो को लगता है कि ये अजीब दिख रोज के लिए काम करते हैं और उसकी टीम में 2 हीलिंग मैजिक यूजर हैं। लेकिन यूसाटो को थोड़ी देर बाद ये एहसास होता है कि शायद ये कोई ख्वाब था। लेकिन खुद को रोज के बेसमेंट में पाके उसे एहसास होता है कि ये कोई ख्वाब नहीं है और उससे सबसे गुजरना होगा। तभी उसे एक बंदा आके बताता है कि उससे मिलने कोई आया है। जब यूसाटो बाहर जाके देखता है तो उसे बचाव बता देती है और बोलती है कि वो भी आज अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो यूसाटो को बुरा लगता है कि वो उसकी वजह से ये सब कर रहे हैं मगर सुज़ैने और काजुकी काफी ज्यादा मोटिवेटेड थे और वो यूसाटो को भी यही कहते हैं कि वो ट्रेनिंग हासिल करके उन दोनों की मदद कर सकेगा। अब सुज़ैने और काजुकी वहाँ से चले गए थे। तभी यूसाटो देखता है कि रोज उसे खड़ी देख रही है और अब वो रोज को इस तरह वहाँ खड़े देख के घबरा जाता है, जिस पर रोज उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए थी। इसके बाद वो उसे पर रोज उसे नोटबुक देती है ताकि वो अपने रोजाना की ट्रेनिंग और उसके बारे में उसने क्या महसूस किया सभी कुछ उस डायरी में लिख सके। यूसाटो समझ गया था कि अब उसकी यहाँ ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। नाश्ता करने के बाद यूसाटो का ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो और इसी के साथ बाय बाय।